Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the value of maximum possible amplitude in the case of force oscillation when driving frequency is close to natural frequency is option A f naught upon m omega square minus omega d square, option B f naught upon omega d into B, option C f naught upon m omega square, option D minus f naught upon m omega square d. So इस question को we need to understand about the concept of force oscillation. सो बात अगर हम करें फोर्स ऑसिलेशन की, सो फोर्स ऑसिलेशन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन. डैम्ड ऑसिलेशन, तो इसको समझते हैं. लेट्स सपोज वी हैव अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. अब यहाँ पे वी कैन सी के जो स्प्रिंग ब्लॉक है इट इज वाइब्रेटिंग विद एम्पलीट्यूड प्लस एंड माइनस है. ठीक है. एंड यहाँ पे वी कैन सी के जो इसका एक्सप्रेशन होगा रीस्टोरिंग फोर्स का, इट इज गिवन बाय द वैल्यू माइनस ऑफ के एक्स. दिस इज अबाउट द एस एच एम वी आर राइटिंग. अब यहाँ पे अगर हम इस सेटअप को अगर हम किसी ऐसे मीडियम में ले जाए जहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस ऑफर हो, ये एक्चुअली में रियलिस्टिक केस तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है रियलिस्टिक केस में एयर रेजिस्टेंस होगा या रेजिस्टेंस विल बी ऑफर्ड एंड इसकी जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी. ठीक है. एंड फाइनली इट विल कम टू रेस्ट. सो अगर हम एनी इंस्टेंट वी कंसिडर कि ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, सो एट दिस टाइम वी कैन सी के a drag force will be acting on this, जिस जो कि गिवन बाय द फॉर्मूला bv. ठीक है. तो ये जो केस था हमारा, दिस वाज व्हेन वी कंसिडर नो डैम्पिंग इफेक्ट. ठीक है. अब जब हमने डैम्पिंग को कंसिडर किया तो यहाँ पे वी कैन सी इट कैन बी रिटन एज नाउ द रिलेशन के एक्स माइनस बी वी हो जाएगा. यहाँ पे b जो है वो ड्रैग कोएफिशिएंट है. सो दिस इज द केस ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन. अब यहाँ पे टू ओवरकम दिस डैम्पिंग जो लॉस हो रहा है, अगर हमें उसे ओवरकम करना है, सो वी नीड टू पुट एन एडिशनल, हमें एक सोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल सोर्स, जो इसको बीवी वाला जो इफेक्ट है वो खत्म कर दे, या फिर वी कैन से कि ये जो डैम्पिंग का जो लॉस है ये ओवरकम कर दे एंड मेंटेन अ न्यू एम्पलीट्यूड. एक्चुअली में क्या होता है जब नो डैम्पिंग वाली कंडीशन में हम देखते हैं एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, सो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ, इट इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, राइट. ये नो डैम्पिंग वाली कंडीशन है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम. अगर हम डैम्प की बात करें, सो डैम्प में अगर हम देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डैम्पिंग है वो लगातार घटती जा रही है विद टाइम, या फिर हम कहें कि एम्पलीट्यूड जो है वो लगातार कम होता जा रहा है टाइम के साथ एंड फाइनली इट विल डाई आउट. तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान से समझनी होगी कि, और हमें पता है अगर हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड मान लिया प्लस ए नॉट माइनस ए नॉट, जैसे हमने यहाँ पे ए और माइनस है, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आता है इट कम्स आउट टू बी लेट्स से ए डैश एंड इट इज ए ई रेज टू माइनस ऑफ बी टी अपॉन 2m. ठीक है ना. तो ये एक्सप्रेशन जो है वी कैन सी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड में. अब फाइनली जब फोर्स ऑसिलेशन की हम बात करेंगे, सो इसकी जो एक्सप्रेशन दी जाती है वो दी जाती है एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी वी, तो है ही डैम की वजह से, और हमने एक एडिशनल सोर्स ऐड कर दिया प्लस एफ नॉट और कॉस ओमेगा डी टी डाला जाएगा. ओमेगा डी यहाँ पे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, और हमने कॉस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे हमें वी को ओवरकम करना है. सिंस वी नो के फॉर दिस केस जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी, और टू बी प्रिसाइज ओमेगा नॉट प्लस टी, ओमेगा नॉट इंटू टी. ठीक है. एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी फेज ओवर हियर, इफ देयर इज फेज सो वी कैन ऐड प्लस 5 ऑल्सो. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें डिस्प्लेसमेंट है साइन के टर्म में, तो वेलोसिटी आएगी कॉस के टर्म में, तो हमें वेलोसिटी वाले बीवी वाले टर्म को ओवरकम करना है. सो यहाँ पे हमने लिखा कॉस ओमेगा डी टी. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहीं से वी कैन सी के ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिव्स द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पे अगर हम f को देखें ध्यान से, तो f को हम क्या लिख सकते हैं, m x डबल डॉट मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो x डबल डॉट लिखा हमने, माइनस ऑफ k x, तो x ही रहेगा, माइनस ऑफ b x सिंगल डॉट हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, प्लस ऑफ एफ नॉट. यहाँ पे हम ये लिख देते हैं पहले, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, इसको इस तरफ से लिखते हैं, दिस इज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो ये हो जाएगा एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी.
अब यहाँ पे अगर ये एक्सप्रेशन को हम थ्रू आउट m से डिवाइड कर दें तो वी कैन हैव द वैल्यू रिलेशन एज x डबल डॉट प्लस ऑफ b x डॉट प्लस ऑफ k x एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m से डिवाइड किया हमने f नॉट बाय m cos ओमेगा d इंटू टी, ठीक है, ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम हियर के इसको हम थोड़ा सा फर्दर इस तरीके से लिख देंगे, b बाय m को एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं लैम्डा x डॉट प्लस k बाय m तो हमें पता है ओमेगा नॉट का स्क्वायर होगा, x इज इक्वल्स टू f नॉट अपॉन m cos ओमेगा d इंटू टी। अब दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे एक्चुअली, ये जो है इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट मैथमेटिक्स एंड यहाँ पे व्हेन वी सॉल्व इट फाइनली तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा x इन टर्म्स ऑफ t, इट कम्स आउट टू बी a cos ओमेगा डी टी प्लस फाइ, ठीक है। अब फाइ हमने एक्चुअली में यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था, बट जो जनरल इक्वेशन आएगा जब हम फाइ कंसिडर करेंगे सो दिस विल बी द केस। यहाँ पे हम फाइ इग्नोर भी कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें मिलती है, एम्पलीट्यूड का जो रिजल्ट आता है यहाँ पे एक्चुअली इट कम्स आउट टू बी एफ नॉट बाय एम। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन हैव दिस रिजल्ट, हमें जस्ट रिजल्ट को केयरफुली याद रखना है। रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट इज ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ, एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे हम ओमेगा नॉट का स्क्वायर होगा ये, माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर प्लस लैम्डा ओमेगा डी स्क्वायर। सो ये रिजल्ट हमें मिलता है एंड यहाँ पे ये भी स्क्वायर है। सो वी कैन से नाउ हमें चाहिए मैक्सिमम possible amplitude in the case of force oscillation when driving frequency is close to natural frequency। जब ड्राइविंग और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्लोज आ जाएंगे मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, सो दैट मीन्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ए मैक्स विल बी इक्वल्स टू, ऊपर बचेगा एफ नॉट बाय एम डिवाइडेड बाय, नीचे सिर्फ बचेगा लैम्डा इंटू ओमेगा डी, राइट। अब यहाँ से वी कैन सी फ्रॉम हियर सिंस वी कैन राइट ये गिवन कंडीशन है हमें, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है। अब इसको लैम्डा हमने क्या माना था, लैम्डा हमने माना था बी बाय एम। तो जब हम ये बी बाय एम सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाइनली ये रिजल्ट हमें मिलेगा ए मैक्स विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा डी। सो ये आंसर है टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।